अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत का जिक्र करने लगा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज उनकी शहादत का दिन भी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ये करबला के वाहिद मर्द थे जो वाक़या करबला में जिंदा बचे थे। आपकी शहादत मदीना मुनव्वरा 25 मुहर्रम उल हराम 95 हिजरी को हुई। आसमान गोया साकित था, हवाएं खामोश थी। उस दिन शहर रसूल में एक ऐसा चराग गुल हो गया था जो करबला की रातों में सब्र व इबादत का मीनार बना रहा, जो यजीद के दरबार में मजलूमियत की गवाही बना, जो सज्जाद कहलाया, जो ज़ैनुल आबिदीन कहलाया। जब उम्मी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक को खबर मिली कि अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन लोगों में इल्म ज़हद के एतबार से मुमताज़ हो चुके हैं, इनकी दुआएं दिलों को बदल रही हैं और इनकी खामोशी हुकूमत की जड़ें हिला रही है, तो उसने फैसला किया कि अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मंजर आम से साइड पे करना है, यानी उनको शहीद करना है। तो मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि वलीद ने इमाम अलैहिस्सलाम को राह रास्त से हटाने के लिए खुफिया तौर पर जहर आलूद दवा आप अलैहिस्सलाम के लिए तैयार करवाई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उस जहर के जरिए शहीद किया गया जो वलीद बिन अब्दुल मलिक के हुक्म से दिया गया था। जहर का असर रफ्ता रफ्ता इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के जिस्म में फैलने लगा। जिस्म कमज़ोर हो रहा था लेकिन चेहरे पर नूर विलायत चमक रहा था।